जैसे ही माँ घर पहुंची, उसे तुरंत महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसके 2 बच्चे खिड़की के पास बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल खाली और बेजान थे। ये डरावना मंजर देखते ही एना वहीं गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस हादसे को समझने के लिए कहानी को एक दिन पीछे ले जाना होगा। उस सुनसान पहाड़ी इलाके में एना और उसके 3 बेटों के अलावा एक अकेला शिकारी भी रहता था। वो काफी समय से एना के पीछे पड़ा हुआ था। वो हमेशा उसका पीछा करता था और उस दिन तो उसने हिम्मत करके अपने दिल की बात भी कह दी। एना को ये बात बेहद अपमानजनक लगी। वो 3 बच्चों की माँ थी। गुस्से में उसने उसे ठुकरा दिया और ताना मारते हुए कहा कि जब तक उसके सारे बच्चे मर नहीं जाते वो उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। एना ने ये बात सिर्फ उसे दूर भगाने के लिए कही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शिकारी उसकी बात को सच मान लेगा। अगले दिन एना रोज की तरह पहाड़ों में जड़ी बूटियां लेने चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद घर के बाहर से सीटी की जानी पहचानी आवाज आई। वो वही धुन थी जो एना अक्सर गुनगुनाती थी। सबसे बड़े बेटे को लगा कि माँ कुछ भूल गई होगी और वो दरवाजा खोलने दौड़ पड़ा, लेकिन सबसे छोटा बेटा जैक ने उसे रोक लिया। उनकी माँ ने सख्त मना किया था कि किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना जब तक वो खुद नाम लेकर न बुलाए, मगर बड़ा बेटा नहीं माना। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने शिकारी का डरावना चेहरा दिखा। बड़े बेटे को समझ आता उससे पहले ही सब खत्म हो चुका था। दूसरा और तीसरा बेटा छिप गए, लेकिन फर्श पर गिरा पेशाब का पानी दूसरे बेटे की छिपने की जगह बता गया। शिकारी ने दोनों बच्चों को बेरहमी से मार डाला। सिर्फ जैक, जो चिमनी के अंदर छिपा था, बच पाया। जब एना वापस आई और अपने बच्चों के फीके पड़े चेहरे देखे तो वो जमीन पर गिर पड़ी। जैक तो बच गया था, लेकिन एना को अपने गुस्से में बोले हुए कल के शब्दों पर गहरा पछतावा होने लगा। अपने बेटों का बदला लेने के लिए उसने उसी दिन एक दावत तैयार की और मुस्कुराते हुए शिकारी के पास गई। शिकारी को लगा एना ने आखिरकार अपना मन बदल लिया है। वो खुशी से मेज पर बैठ गया और खाने लगा। तभी जैक सामने आया और मजबूरी में उसे पापा कहकर बुलाया। जैसे ही शिकारी का ध्यान हटा, जैक ने अचानक उसे जोर से धक्का देकर एक गड्ढे में गिरा दिया। जब तक शिकारी को समझ आया, वो पेट्रोल से भीग चुका था। एना ने बिना हिचक एक जलती हुई तीली अंदर फेंक दी। गड्ढा तुरंत आग की लपटों से भर गया, लेकिन एना के दिल में भरी नफरत के लिए ये भी काफी नहीं था। असल सजा तो अब शुरू होने वाली थी।